हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज मैं लेकर आया हूँ यूपी टेट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बाल विकास के हैं और आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, हम पहला प्रश्न देख रहे हैं। लिखा है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो किसने कहा है? कार्ल सलिग ने कहा है, इस पियाजे ने कहा है, स्किनर ने कहा है, हर्लॉक ने कहा है। तो देखिए, ये ऑप्शन नंबर सी स्किनर ने कहा है, मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, बाल अवस्था होती है। तो बाल अवस्था जो है 5 वर्ष तक होती है, 12 वर्ष तक होती है, 21 वर्ष होती है, कोई भी नहीं। तो आपको पहले से ही पता है जो बाल अवस्था है वो होती है 12 वर्ष तक। फिर देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, व्यक्तित्व विकास की अवस्था। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं बुद्धि, व्यक्तिव्रत अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पहला ऑप्शन नंबर ए अधिगम एवं बुद्धि जो है ये व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। फिर देखिए, अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर दिया गया है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या फिर देखिए हमारा दिया गया है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 4 डी आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि ही हमारा कहलाता है विकास में वृद्धि। फिर देखिए, अगला प्रश्न हमारा दे रहे हैं, परिपक्वता का संबंध है। तो परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। तो देखिए, परिपक्वता का संबंध है विकास से संबंध है। फिर देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था है शिशुवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो देखिए, तनाव और क्रोध की अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है तनाव और क्रोध की अवस्था है। इसमें जो है लड़कों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। फिर देखिए, अगला प्रश्न दिया गया हमारा, बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया, आर्थिक कारणों का। तो देखिए, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का। फिर देखिए, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसका एक सूत्र होता है, बुद्धि लब्धि बराबर IQ बराबर, इसका जो सूत्र होता है IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो यहाँ पर जो है आपका ये 0 कट जाएगा। 12 का जब 10 से गुणा होगा तो आएगा 120, यानी कि जो इसकी बुद्धि लब्ध होगी 120। तो एक बच्चे की जब मानसिक आयु 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्ध जो होगी वो होगी 120। फिर देखिए, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो देखिए, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल। स्नायुमंडल जो है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। फिर देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, श्याम पट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो श्याम पट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है लिखावट, अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है अच्छी लिखावट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है। फिर देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और गत्यात्मक विकास, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। ऑप्शन नंबर ए फिर है संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि क्या होता है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। फिर देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 दिए हैं, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी उपरोक्त सभी, आपका वंशानुक्रम भी है, परिवार का वातावरण भी है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी है। फिर देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है।
तो देखिए संवेदी क्रियात्मक अवस्था कितनी होती है? जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर ए जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से 16 वर्ष तक। तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक होती है। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा दे रहे हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। ऑप्शन नंबर सी है, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, ना ही लड़के यहाँ पर कहे जाते हैं, नहीं लड़कियाँ। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, परामर्श का उद्देश्य है बच्चों का समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना, उपयुक्त सभी। तो देखिए परामर्श उद्देश्य का है बच्चों को समझना भी है, बच्चों की कमियों के कारण पता करना भी है, बच्चों को समायोजन में सहायता करना भी है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। तो शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का। तो देखिए शिक्षक और विद्यार्थी के स्नेह भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, सम्मान का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। फिर देखिए इसमें आपका पहला जो आंसर है आपका सही है, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। शिक्षक का आदर्श रूप में, तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सबसे अच्छा यही है कि शिक्षक जो है आदर्श रूप में अपना व्यवहार करे। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा दे रहे हैं, हाँ लिखा है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, किसमें था? व्यावसायिक स्कूल में, पब्लिक स्कूल में, किडन मार्टन स्कूल में, लैटिन स्कूल में। तो आप सब लोगों को पहले से ही पता है जो फ्रोबेल हैं उनका जो है किंडर मार्टन में जो है महत्वपूर्ण योगदान था। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो एक अच्छा अध्यापक जो है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, तटस्थता की भावना का। तो देखिए यहाँ पर जो आपका है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य जो बढ़ावा देता है वो सहयोग की भावना का, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर, सहयोग की भावना का बढ़ावा देता है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका का कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, बौद्धिक विकास करना। तो शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चे का ऑप्शन नंबर बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, यही जो है शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया हमारा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में, फिर डॉट जो ऑप्शन दिया गया है उसको हमें फिल करना है। फिर देखिए क्या लिखा है, स्वभाव में, और फिर देखिए इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका है निष्क्रिय सरल, फिर लिखा है निष्क्रिय सामाजिक, सक्रिय सामाजिक, सक्रिय सरल। तो देखिए यहाँ पर अधिगम और स्वभाव में जो है सक्रिय, ऑप्शन नंबर सी सक्रिय और सामाजिक, सक्रिय इसमें सक्रिय, यहाँ पर सामाजिक, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है राइट आंसर है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, डॉट दिया गया है, कह विशिष्ट अन्योन्क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो किसके आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर नंबर ए है वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौती, नंबर बी है हमारा चुनौतियाँ, सीमाएं, सस्ता और परिवर्तन, खोज और पोषण। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वंशानुक्रम और पर्यावरण जो है हमारा राइट आंसर है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, भारत सरकार कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष 2001 में, 2003 में, 2004 में, 2006 में तो कब स्टार्ट किया? तो ये जो है शुरू किया तो आपका ये ऑप्शन नंबर जो
सी है, ऑप्शन नंबर सी 2004, यहाँ पर भरा जाएगा 2004। तो 2004 में जो है IT स्कूल योजना वर्ष में शुरू किया गया था। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुक्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष शुरू किया गया था। 1996 में, 1998 में, 1901 में, 1903 में। तो ये जो है आपका स्टार्ट किया गया था ऑप्शन नंबर सी 2001 में, 2001 में जो है स्टार्ट किया गया था। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 1998 में निकाला गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो इसमें सी है, ऑप्शन नंबर सी 1998 में जो है निकाला गया था। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया। तो देखिए ये आपको पहले से ही पता होगा कि जो है 2009 में मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की क्या है प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है, विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बी शिक्षक को विषय की समझ, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता को पर निर्भर करता है। तो शिक्षक को विषय की समझ, यही जो है प्रभावकारिता को निर्भर करता है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित करने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है शिक्षण निम्नलिखित में से शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग इसलिए करते हैं कि जो है शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, शिक्षण ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, शिक्षक को रोचक बनाने के लिए जो है संबंधित सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, उनसे जाकर मिलना चाहिए, जाकर माता पिता अभिभावक से जाकर शिक्षक को मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। फिर देखिए आगे प्रश्न हमारा दिया गया है, समूह और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यास को कहते हैं, क्या कहते हैं। निरुत्साहित किया जाना चाहिए, फिर देखिए अनदेखा किया जाना चाहिए, फिर देखिए लिखा है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समूह और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर है, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि किसी पठन सामग्रियों को एक रूप में पढ़ना क्या कहलाता है। बंटित, सामूहिक, अंतरालित, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, पाठचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। पाठचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है, एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है। तो ये आपका जो है पूरा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसमें जो राइट आंसर है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी एकांत में, अलग से, लोगों के बीच, व्यक्तित्व के रूप में। तो देखिए विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए लोगों के बीच में। भाई लोगों के बीच में करेंगे तो जो है प्रशंसा करेंगे तो उत्साहित होंगे और काम को आगे करेंगे। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसमें भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। तो देखिए ग्रेड एवं अंक दोनों
इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए ग्रेड, ये पूरा राइट आंसर है। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है हमारा स्कूल पुस्तकालय, फिर देखिए डॉट डॉट का एक तरह शैक्षिक तंत्र है। तो अल्प, ऑप्शन नंबर है अल्प मूल्य, थोड़े मूल्य, ज़्यादा मूल्य नहीं, विचारणीय मूल्य। तो देखिए इसका जो आपका ऑप्शन नंबर डी विचारणीय मूल्य जो है राइट आंसर है। फिर देखिए आगे प्रश्न दिया गया है हमारा अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का, यहाँ पर डॉट डॉट है, हिस्सा दृश्य एवं श्रवण अंगों के क्रम माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका 60%, फिर है आपका 85%, फिर है आपका 50%, फिर 95%। तो देखिए अनुशासन से पता चलता, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का 85%, ऑप्शन नंबर बी 85% हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। फिर देखिए आगे प्रश्न हमारा दिया गया है अनुसंधान से पता चलता है कि डॉट डॉट कर की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर। देखिए उपेक्षा, फिर लिखा है आपका अनभिज्ञता, अभिप्रेरणा, निरुत्साहन। तो देखिए यहाँ पर अनुसंधान से पता चलता है कि अब ऑप्शन नंबर सी अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन, की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, समता योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशनल, फिर देखिए मोटिवेट करना किसी को। फिर देखिए आगे वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के लिए अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन है, बढ़ावा नहीं देता है, बढ़ावा देता है, से कुछ लेना देना नहीं होता है कि ज़रूरत नहीं होती है। तो आपका देखिए यहाँ पर जो है वर्ग और माहौल तो बढ़ावा देता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है हमारा जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं, उसे कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुनी हो जाती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, अप्रभावित होती है। तो देखिए जब कोई प्राधिकारी हावी होते हैं तो क्या होती है, वो घटती है, उसकी जो है क्षमता जो है घटती है। फिर देखिए आगे प्रश्न दिया गया ऑप्शन नंबर 20 में सही है। फिर देखिए आगे प्रश्न दिया गया हमारा निम्नलिखित में से एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है। तो देखिए स्लाइड प्रोजेक्टर, फिर देखिए लिखा है ओवरहेड प्रोजेक्टर, फिर लिखा है ब्लैक बोर्ड को, और फिर लिखा है एपीडियास्कोप। फिर देखिए आपका यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया गया है सी ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को जो है प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं मानी जाती है, ब्लैक बोर्ड को, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर। फिर देखिए आगे प्रश्न दिया गया हमारा छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, रचनात्मक मूल्यांकन का, सतत मूल्यांकन का, कोर्स के अंत में मूल्यांकन का, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन का। तो देखिए इसमें जो है छात्रों के मूल्यांकन के लिए सतत मूल्यांकन का विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर। फिर देखिए आगे प्रश्न हमारा दिया गया है बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है, माहौल, शिक्षक, माता पिता। तो आप सब लोगों को पता है बच्चे का जो पहला शिक्षक होता है वो माता पिता होता है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही आंसर है। फिर देखिए आगे लिखा है हमारा एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावशाली तरीके से अपने पढ़ाने में सक्षम हो। तो देखिए इसमें ऑप्शन ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। देखिए कि एक आदर्श जीवन जीता हो, ये भी सही है। फिर लिखा है निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, ये भी सही है। फिर प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ये सभी आपका जो इसमें राइट आंसर। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है एक अच्छी उपलब्धि जांच कर एक रहा है अभिलक्षण निम्नलिखित में से नहीं क्या नहीं है। तो देखिए यहाँ क्या है विधिमान्यता, विश्वसनीयता, द्व्यर्थकता, फिर द्व्यर्थकता, फिर लिखा है वस्तुनिष्ठता। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी द्व्यर्थकता, ये राइट आंसर है। फिर देखिए आगे हमारा दिया गया है निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की तरह सबसे उचित परिभाषा मानेंगे, समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, नंबर सी हमारा आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी ये आपका राइट आंसर है, ये सब जो है गलत है। फिर देखिए आगे हमारा दिया गया है
शिक्षा का शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति का विकास करना, ज्ञान, शरीर, व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता। तो देखिए शिक्षा का उद्देश्य होता है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि व्यक्तित्व का, ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व का विकास करना। फिर देखिए आगे हमारा प्रश्न दिया गया है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद करके। तो देखिए कोई व्यक्ति प्रभावकारी तरीके से हुनर कैसे सीख सकता है? खुद करके। ऑप्शन नंबर डी इसमें जो राइट आंसर। फिर देखिए आगे हमारा दिया गया है अगला प्रश्न, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए, बेहतर, संतोषजनक और सार्थक। फिर देखिए सभी संबंधियों के लिए महत्वपूर्ण। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। फिर देखिए आगे हमारा प्रश्न दिया गया है, वर्णमाला की पहचान वर्ष की तरह आयु में शुरू हो जाती है। तो बच्चे को वर्णमाला की पहचान जो है 6 वर्ष में स्टार्ट हो जाता है, 5 वर्ष में, 4 वर्ष में, 3 वर्ष में। तो वर्णमाला की पहचान जो है 3 वर्ष में बच्चे करने लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। फिर देखिए आगे हमारा प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, मनोविज्ञान सामान्यतः मानव से संबंधित, यानी कि डॉट के मानव से संबंधित होता है, भावनाओं, विचारों, आचरण। तो देखिए यहाँ पर मनोविज्ञान जो सामान्यता किससे शामिल होते हैं? भावनाओं से भी होती है, विचारों से भी, आचरण से भी। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। देखिए आज हमने बाल विकास के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न डिस्कस किए जो आपके यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपको ये प्रश्न समझ में आए हों, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।